Hello friends, so today I'm going to discuss the topic on the code translational and post translational modification. So first of all, I would like to discuss on the code translational modification, which has a sub topic, that is first regulation of translation, protein folding in ER lumen, that is endoplasmic reticulum lumen, enzyme catalyzed protein folding, myristoylation, prenylation and the palmitoylation. And in post-translation modification, there is a protein cleavage, glycosylation in ER lumen, the addition of GPI anchor, protein folding, ubiquination, phosphorylation, acetylation, and the lysosomal proteolysis. So in this video, I will cover the code translational modification. तो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ ट्रांसलेशन. तो इसमें हम लोग एक फेरिडीन mRNA लेते हैं. तो फेरिडीन mRNA लेते हैं तो उसमें तीन रीज़न है. एक IRE मीन्स आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट, प्रोटीन फोल्डिंग रीजन एंड द एडेनाइलेटेड साइड इन 3' डायरेक्शन. सो अगर एडिक्वेट आयरन सप्लाई अगर रहा तो ट्रांसलेशन प्रोसीड करेगा. अगर इनएडिक्वेट आयरन सप्लाई रहा तो उसमें IRP आता है, दैट इज़ आयरन रिस्पॉन्स प्रोटीन. तो इस पे बाइंड करके आके ये आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट को ब्लॉक कर देता है और ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देता है. सेकेंड तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि mRNA और रिक्स प्रोटीन इसको कैसे ट्रांसलेशन प्रोसीड करता है. तो यहाँ पे हमारा एक 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड RNA है. ये रिक्स इस पे जाके बाइंड करता है और रिक्स mRNA कॉम्प्लेक्स बनाता है. ये रिक्स mRNA कॉम्प्लेक्स जो है वो टारगेट mRNA पे जाके बाइंड करता है और क्लीवेज कर देता है, जिस कारण से कि रिप्रेशन ऑफ ट्रांसलेशन होता है. थर्ड हमारा है रिप्रेजेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर, जो कि रेगुलेशन करता है ट्रांसलेशन को. तो ये हमारा ELF2 जो फैक्टर है वो ग्रोथ फैक्टर है. तो अगर ये जाके एक GTP रिलीज़ करता है देन ELF2 जो है वो इनएक्टिव हो जाता है. ये इनएक्टिव कैसे होता है कि ये मेथियोनिन जो है वो जो हम लोग जानते हैं कि स्टार्ट कोडोन है, वो जाके इस पर बाइंड कर जाता है और इसको इनएक्टिव कर देता है. देन ELF2 भी अगर इसके पास फिर से एक GTP आता है तो ये तुरंत ये एक्टिव हो जाता है. तो इस तरह से ये ग्रोथ फैक्टर पर डिपेंड करता है. तो फर्स्ट हमारा रेगुलेशन ऑफ ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ. देन सेकेंड सब टॉपिक था हमारा प्रोटीन फोल्डिंग इन ER ल्यूमेन. तो ये फिगर हमारा ये mRNA है, ये ER का ल्यूमेन है और ये ER मेम्ब्रेन है. ये mRNA जो मेम्ब्रेन पे आके प्रोटीन को रिलीज़ करता है ER ल्यूमेन में, एंड देन बाय सब प्रोसेस ये जो प्रोटीन है वो फोल्ड होता है ER ल्यूमेन के अंदर. थर्ड हमारा है एंजाइम कैटालाइज्ड प्रोटीन फोल्डिंग. तो ये फिगर में हमारा प्रोटीन है, 4 प्रोटीन है. ये रॉन्ग फोल्ड है, जैसे कि 1 और 2, 3 और 4 के साथ फोल्ड है. तो प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज के हेल्प से ये जो है यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज बनता है बिटवीन दी 1 and 3 and 2 and 4. तो ये हमारा राइट फोल्डिंग हो गया. तो हम लोग जानते हैं कि ये प्रोटीन फोल्डिंग ER ल्यूमेन के अंदर होता है. नेक्स्ट हमारा है माइरिस्टोलेशन. तो इसमें एडिशन होता है मायरिस्टिक एसिड का, जो कि 14 कार्बन फैटी एसिड कंपाउंड है ऑन द ग्लाइसिन रेसिड्यूज ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन एट द एंड टर्मिनल. ये 2 स्टेप में होता है. फर्स्ट होता है रिमूवल ऑफ मेथियोनिन, देन फिर एडिशन होता है मायरिस्टिक एसिड का. तो ये हमारा प्रोटीन चेन है जिसमें ग्लाइसिन और मेथियोनिन है. तो एडिशन ऑफ मायरिस्टिक एसिड, पहले मेथियोनिन रिलीज़ होगा, फिर ये जाके यहाँ पे मायरिस्टिक एसिड जिसका ये स्ट्रक्चर है वो आके इस एंड टर्मिनल पे ऐड होगा. इसी प्रोसेस को बोलेंगे मायरिस्टोलेशन. नेक्स्ट है प्रेनाइलेशन, एडिशन ऑफ प्रेनाइल ग्रुप, दैट इज़ 15 कार्बन चेन कंपाउंड. तो ये 3 स्टेप में होता है. फर्स्ट होता है फर्नेसाइलेशन, देन प्रोटियोलाइसिस, देन फिर मिथाइलेशन, और ये C टर्मिनल पे होता है. तो ये हमारा प्रोटीन चेन है, सिस्टीन रेसिड्यूज़ है. तो फर्नेसाइलेशन में क्या होता है कि ये H जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होकर प्रेनाइल ग्रुप इसमें ऐड हो जाता है. देन सेकेंड स्टेप हमारा प्रोटियोलाइसिस. प्रोटियोलाइसिस में ये जो है जो एलिफेटिक अमीनो एसिड और अदर अमीनो एसिड रिमूव हो जाता है, एंड देन मिथाइलेशन यानी एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप इसमें ऐड हो जाता है. तो इसी होल प्रोसेस को प्रेनाइलेशन कहते हैं. लास्ट स्टेप हमारा है कोड ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में, दैट इज़ पाल्मिटोलेशन. तो इसमें पाल्मिटिक एसिड जो कि 16 कार्बन फैटी एसिड का चेन है वो इसमें ऐड होता है. तो ये हमारा प्रोटीन चेन है, एडिशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड इन HO हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव करके पाल्मिटिक एसिड ऐड हो जाता है. इसी को बोलते हैं पाल्मिटोलेशन. So this is all about the code translation and modification. In next video I'll discuss about the post translation modification. Thank you.